एपिसोड के शुरू में ज़ोरो को दिखाया जाता है जो एक ऑक्टोपस वाले फिशमैन से लड़ रहा होता है। यहाँ पर शानजी भी एक फिशमैन से लड़ रहा होता है। तभी योसाको और जॉनी बोलते हैं कि हमें बड़े भाई लूफी को बचाने के लिए पानी में जाना पड़ेगा। तभी पीछे से गेंजो उन दोनों से बोलता है तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा बेकार है, मैं उन दोनों को बचाने के लिए जाऊँगा। फिर तभी पीछे से नोजिको आ जाती है और वो गेंजो से बोलती है कि मैं भी उसे बचाने के लिए जाऊँगी। गेंजो उससे बोलता है मैं उसे अकेला बचा सकता हूँ। नोजिको बोलती है कि वो मेरी बहन के लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो मुझे उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। गेंजो बोलता है तो फिर ठीक है, चलो उसे बचाने चलते हैं और वो दोनों उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर शानजी और उस फिशमैन की लड़ाई अभी भी चल रही होती है। फिर यहाँ पर ज़ोरो और उस ऑक्टोपस को दिखाया जाता है। ऑक्टोपस वाला फिशमैन ज़ोरो से पूछता है मैंने सुना था तुम 3 तलवार यूज करते हो। ज़ोरो बोलता है हाँ मैं 3 तलवार यूज करता हूँ, पर मैं तुम्हें एक तलवार से भी हरा सकता हूँ। तभी ज़ोरो सोचता है कि मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है और वो कहता है शायद वो इसलिए है क्योंकि हॉकाइज ने मुझे अपनी तलवार से मारा था। ज़ोरो को ऐसी हालत में देखकर ऑक्टोपस वाला फिशमैन बोलता है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा करना चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊं और तुम मुझे मार दो। और वो बोलता है तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं अपनी तलवार निकाल के लाता हूं। और वो अपनी तलवार निकाल के ज़ोरो की तरफ आ रहा होता है। उससे पहले ही ज़ोरो नीचे की साइड गिर जाता है। ये देखकर जॉनी और योसाको बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि बड़े भाई ज़ोरो को जहाँ पर हॉकाइज ने मारा था वो चोट अभी तक सही नहीं हुई है। यहाँ पर शानजी भी ज़ोरो को देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो। तभी एक फिशमैन शानजी के ऊपर अपना मुक्का मार देता है और शानजी एक दीवार से टकरा के दूर गिर जाता है। फिर यहाँ पर ऑक्टोपस वाला फिशमैन दिखाया जाता है जो बोलता है ये ज़ोरो तो पहले ही मर गया, मुझे इसे अपनी 6 तलवार दिखानी थी और उसी से ही मुझे इसे मारना था। और वो गुस्से में आकर अपनी तलवारों को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। तभी पीछे से एक फिशमैन बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हमारे आलंग पार्क को भी तबाह कर दोगे। ये सुनकर वो ऑक्टोपस वाला फिशमैन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो अपनी तलवारों को घुमाना बंद कर देता है। तभी यहाँ पर ज़ोरो उठ जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते और इन बेकार की तलवारों से तो कभी भी नहीं। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया जाता है जो एक फिशमैन से बचने के लिए भाग रहा होता है। वो फिशमैन बोलता है ये लड़का तो बहुत तेज है। यहाँ पर उसॉप बोलता है कि वो फिशमैन तो बिल्कुल कछुए की तरह भागता है, ऐसे तो वो मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। उसॉप वहीं पर ही रुक जाता है और वो पीछे देखकर बोलता है वो फिशमैन तो मुझे नहीं दिख रहा, वो कितना ज्यादा स्लो है। तभी पीछे से वो फिशमैन आ जाता है और वो उसॉप से बोलता है तूने क्या कहा। उसॉप उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। फिर यहाँ पर समुद्र के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर गेंजो और नोजिको लूफी को बचाने के लिए आए होते हैं। गेंजो उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो पत्थर बहुत ज्यादा मजबूत होता है और वो नहीं टूटता। नोजिको बोलती है अगर हमने ये पत्थर जल्दी से जल्दी नहीं तोड़ा तो लूफी मर भी सकता है। तभी वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हमें इसे बचाने के लिए एक आइडिया मिल गया। फिर यहाँ पर आलंग पार्क का दिखाया जाता है जहाँ पर शानजी एक जगह पर पड़ा होता है क्योंकि उसे फिशमैन ने पंच मारा होता है। तभी वो वहाँ से उठता है और वो कहता है इस फिशमैन ने तो मुझे बहुत धीरे मारा, ये तो उतना भी नहीं था जिससे वो हेड शेफ मुझे लात मारता था। यहाँ पर ज़ोरो को दिखाया जाता है जो उस ऑक्टोपस से बोलता है कि मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगा। ऑक्टोपस बोलता है तुम अपने सपने देखना बंद करो, मैं अपनी 6 तलवारों से तुम्हें बहुत बुरी तरह हराऊंगा। ज़ोरो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो जॉनी और योसाकू से अपनी अपनी तलवार देने के लिए कहता है। जॉनी और योसाकू उसे अपनी तलवार दे देते हैं। ज़ोरो उन दोनों तलवारों को पकड़ लेता है और वो उस ऑक्टोपस को मारने के लिए चला जाता है और वो उस ऑक्टोपस के बहुत तेजी से मार देता है। ऑक्टोपस बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा, और वो ज़ोरो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। ज़ोरो उस हमले को रोक लेता है। तभी ऑक्टोपस उसे ऊपर की साइड उछाल देता है। ज़ोरो ऊपर की साइड होता है। तभी वो ऑक्टोपस वाला फिशमैन अपनी तलवारों को घुमाना शुरू कर देता है और वो कहता है अगर तुम नीचे आओगे तभी तुम मर जाओगे। ज़ोरो नीचे आकर उस ऑक्टोपस वाले फिशमैन के ऊपर ही मार देता है और वो ऑक्टोपस वाला फिशमैन नीचे गिर जाता है। तभी वो ऑक्टोपस वाला फिशमैन खड़ा हो जाता है और वो ज़ोरो से बोलता है तुझे क्या लगा तू मुझे हरा देगा, तू मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। ज़ोरो बोलता है मुझे वर्ल्ड का सबसे अच्छे तलवारबाज बनना है और मुझे उस हॉकाइज को भी हराना है, तो तू क्या चीज़ है। और वो उसकी तरफ अटैक करता है और वो एक ही बार में उसे हरा देता है। सभी देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ज़ोरो ने उसे हरा दिया। फिर यहाँ पर नामी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर नामी बाहर बैठी होती है और वो रो रही होती है और वो कहती है कि अब मैंने बहुत ज़्यादा रो लिया, अब मुझे
लूफी की हेल्प करने के लिए जाना है और ये कहकर वो आरलोंग पार्क की तरफ निकल जाती है। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा थक जाता है उस ऑक्टोपस से लड़ने के बाद। तभी ऊपर से एक फिशमैन उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। शांजी वहाँ पर आके जोरो को बचा लेता है और वो उस फिशमैन से कहता है कि दम है तो मुझसे लड़, उससे क्या लड़ रहा है। तभी पीछे से जोरो बोलता है कि लूफी अभी भी पानी के अंदर है, मुझे उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। शांजी जोरो से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, मैं वहाँ पर जाके लूफी को बचा के आता हूँ। और वो पानी में कूद जाता है। जोरो बोलता है तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, फिशमैन की ताकत पानी में और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो फिशमैन भी पानी के अंदर कूद जाता है। यहाँ पर शैनजी को दिखाया जाता है जो पानी के अंदर जाकर लूफी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि गेंजो भी लूफी के पास है और वो देखता है कि गेंजो और नोजी को लूफी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बोलता है शायद उनसे वो पत्थर नहीं टूट रहा, इसलिए वो लूफी को ऊपर नहीं ले जा पा रहे। और वो कहता है अगर मैं उस पत्थर को तोड़ दूं तो शायद ये लूफी को बचा लेगा। और वो उस पत्थर को तोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी पीछे से फिशमैन आ जाता है और वो शांजी के गले पर मार देता है। फिर यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉप भाग रहा होता है और उसके पीछे फिशमैन पड़ा होता है।